हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 5 ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, कौन से चैप्टर से कौन सा न्यूमेरिकल आएगा। तो हम गेस करके आपके लिए लेकर के आए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और करेंट ईयर क्वेश्चन जबरदस्त है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो 5 ऐसे न्यूमेरिकल आपको देता हूं और विद सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना, सर ऐसे न्यूमेरिकल लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो जरूर मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपको इसे सॉल्व करना है, घर पे ही आपका होमवर्क है। उसके लिए देखो भैया, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये लगातार सदियों से पूछा जा रहा है, इस साल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड यानी इससे आपको 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल है भाई, इससे जो आपके 4 नंबर के न्यूमेरिकल हैं ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ही आएगा। जो आपका रासायनिक बलगतिकी का जो चैप्टर है, उस केमिकल रिएक्शन से जो चैप्टर आपका है, उस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, 4 नंबर तभी तैयार होगा इस चैप्टर से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद भाई आगे है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण भाग हो जाएगा। तो ऐसे इसकी संख्या भी चेंज नहीं होगा, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं। यही क्वेश्चन आएगा भाई, तो आपको इसे लगा लेना है। उसके बाद आपको उसके पहले चैप्टर में आएंगे। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। आप देखते होंगे ढेर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में है, लेकिन मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं कि मोल अंश से आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और वो मोल अंश का न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा, यहाँ पर आपके जो 46 हैं, जो 54 है, ये संख्या चेंज हो सकती है, 92, 72 दे सकता है, अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं और इसके अलग अलग मोल अंश आपको ज्ञात करने होते हैं। हर हाल में आपको आना चाहिए। उसके बाद राउल्ट का नियम कम आता है, लेकिन राउल्ट के नियम पर सवाल हर साल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे न्यूमेरिकल ही आना ही है, निश्चित है। तो वाष्पदाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्पदाब 17.535 mmHg है, इसका मात्रक है, ये लिखा है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया गया। तो आपको जो इसका राउल्ट का जो नियम लिखेंगे, जो इसका फार्मूला आएगा, उस फार्मूले पर इस सवाल को लगाना है। जो कि फार्मूला जो आपका है आपको याद ही होगा कि P0 माइनस का PS अपान का PS वाला फार्मूला जो था, नहीं? ठीक है, ये मोल अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? ये मोल अंश के बराबर होता है। तो इस फार्मूले पर आपको ये सवाल लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो ये सेल वाले सवाल फिक्स होते हैं। जो आपका तीसरा चैप्टर है, जो आपका दूसरा चैप्टर है, वहां से जो क्वेश्चन है ये सेल पर, इसको बोलते हैं नैनसर्ट समीकरण। तो नैनसर्ट समीकरण और गिब्स ऊर्जा पर ऐसे सवाल हर साल आपसे पूछे गए हैं और यही सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो मैं आपको एग्जैक्ट गाइडेंस कर रहा हूं कि कहां से क्या आएगा, रिएक्शन कौन सी आएगी, कौन सी नेमिंग रिएक्शन आएगी, क्या होता है, सारे वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके और उन क्वेश्चन को आप देख सकें जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है कि सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। जो कॉपर से बन रहा है, कॉपर 2+ डेनियल सेल। तो डेनियल सेल से जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आपको लगाना है। हालांकि मैं आपको विद वीडियो सॉल्यूशन इसको देने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 5वां, मोलर चालकता को समझाइए। भाई मोलर चालकता पर आपका मात्रक भी इसको याद होना है, मोलर चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए। मोलर चालकता पर आपको 2 नंबर के ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं बार बार। तो ये थे 5 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो आपको एग्जाम में करके जाना है ताकि न्यूमेरिकल से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सभी बच्चों का प्रॉब्लम यही है कि सर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा। तो बस भाई 3 ही चैप्टर आपके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपको। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कर देना इसे और प्यारा सा कमेंट कर देना भाई उस्माइल सर से। ओके, थैंक यू।